नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वास्तु पूजा चैनल पर। अगर आप चाहते हैं कि साल 2026 में आपका भाग्य खुले, धन आए और रुके हुए काम बने, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम आपको बताएंगे ताला चाबी के ऐसे चमत्कारी उपाय जो नए साल में करने से गरीबी, कर्ज, बाधा और नकारात्मकता सब दूर हो सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उपाय शुरू करने से पहले अगर आप भी मां लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वास्तु पूजा चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, हे मां लक्ष्मी, इस नए साल 2026 में आपका हमारे घर में स्वागत है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन उपायों की। ये उपाय शास्त्रों और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। आस्था और विश्वास के साथ किए जाए तो शीघ्र फल देते हैं। अब चलिए जानते हैं। पहला उपाय, उपाय 1, धन के द्वार खोलने का उपाय। दोस्तों, अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं तो नए साल 1 जनवरी 2026 को यह उपाय करें। उपाय में आपको क्या करना है, एक नया पीतल का ताला और चाबी लें। ताले पर हल्दी और कुमकुम लगाएं। माता लक्ष्मी का ध्यान करें। ताला बंद करते हुए बोलें, एयूएम श्री महालक्ष्मीय नमः 11 बार। ताले को तिजोरी या अलमारी में रखें। इस उपाय से होने वाले चमत्कारी लाभ, धन रुकने लगता है, आय के नए स्रोत बनते हैं। अब बात करते हैं अगले उपाय की, रुके हुए काम खोलने का। चमत्कारी उपाय, अगर सालों से कोई काम अटका है तो यह उपाय जरूर करें। क्या करें, गौर से सुनना। नए साल के पहले गुरुवार या सोमवार को ताले को खोलते समय बोलें, एयूएम नमः शिवाय 11 बार, फिर ताला बंद कर दें। इस चमत्कारी और आसान से उपाय से आपको नौकरी, व्यापार, कोर्ट केस में सफलता, किस्मत का बंद ताला खुलने लगता है। उपाय नंबर 3, नकारात्मक शक्ति से सुरक्षा। अगर घर में बार बार झगड़े, बीमारी या डर बना रहता है, क्या करें? लोहे का छोटा ताला लें। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ताले को घर के मुख्य दरवाजे के अंदर रखें। लाभ, बुरी नजर से रक्षा, घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा। अगला उपाय, पति पत्नी और प्रेम संबंध मजबूत करने का उपाय। अगर रिश्तों में दूरियां आ गई हैं तो आपको क्या करना है, एक छोटा ताला चाबी लें, लाल धागे में बांधें। साल के पहले शुक्रवार को माता लक्ष्मी का स्मरण करें। अलमारी में सुरक्षित रखें। जो रिश्तों में लाभ होगा, रिश्तों में मिठास, आपसी प्रेम और समझ बढ़ती है। उपाय नंबर 5, गरीबी दूर करने का चमत्कारी उपाय। यह उपाय नए साल की रात में 11 बजे से 2 बजे के बीच करें। ताले में एक सिक्का और चाबी डालें। ताला बंद करें। मंत्र जप करें, एयूएम श्री महालक्ष्मीय नमः 21 बार। यह मंत्र आपको मन में बोलना है। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर, सौभाग्य में वृद्धि। अब हम आपको इन उपायों से जुड़ी सावधानियां बताने वाले हैं। टूटा या जंग लगा ताला न लें। ताला चाबी किसी को उधार न दें। उपाय करते समय मन शांत रखें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही चमत्कारी वास्तु उपायों के लिए वास्तु पूजा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, एयूएम श्री महालक्ष्मीय नमः। तो अब बात करते हैं 1 जनवरी के दिन या उससे पहले घर की सफाई में क्या चीज घर से आहार फेंक देना चाहिए। वीडियो को अंत तक देखना भक्तों, चाहे मर जाना, लेकिन नए साल की सफाई में घर से भूल कर भी ना रखें यह 5 चीजें, वरना साक्षात माता लक्ष्मी चली जाएगी आपके घर से और घर में आ जाएगी घोर गरीबी और दरिद्रता। भक्तों सुनिए, इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही जरूरी बात बताने वाले हैं। नए साल का महापर्व आने ही वाला है और आप सब जानते हैं कि इस समय हर घर में साफ सफाई का काम जोर शोर से चलता है। लेकिन गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले कथा में एक ऐसी बात बताई जो हर माता, हर बहन, हर भाई को ध्यान से सुननी चाहिए। गुरुजी ने कहा कि नए साल की सफाई में हम सब कुछ नया बनाने के चक्कर में अक्सर घर की कई पुरानी चीजें रखकर भूल जाते हैं। लेकिन भक्तों, 5 ऐसी चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी घर में रखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपने अनजाने में भी इन्हें घर में रख लिया तो यह आपके भाग्य को बर्बाद करने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। याद रखिए, मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहां साफ सफाई के साथ साथ श्रद्धा और सही रीति नीति का पालन होता है। लेकिन अगर आपने इन खास चीजों को घर में रख लिया तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और ऐसे घर से सदा के लिए चली जाती हैं।
और जब एक बार मां लक्ष्मी चली गई तो फिर उस घर में ना सुख रहता है, ना समृद्धि, और ना ही कभी लक्ष्मी का वास होता है। माताएं और बहनों, यह गलती अक्सर हम सब कर देते हैं। सोचते हैं कि पुरानी चीज है, इसे रखने से क्या फर्क। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्हीं चीजों में दरिद्रता का स्थायी वास होता है, और जो भी इन्हें घर में रखता है वह न केवल अपने हाथ से लक्ष्मी को दूर करता है, बल्कि अनजाने में अपने जीवन में दरिद्रता को बुलावा देता है। इसलिए भक्तों, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। बीच बीच में छोड़कर देखने वाली माताएं बहनें अक्सर वही होती हैं जिन्हें जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाती। अगर आप वास्तव में समृद्ध चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी जी स्थायी रूप से निवास करें, तो इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें नए साल की सफाई में गलती से भी घर में नहीं रखना चाहिए। और हां, सबसे पहले आपको यह भी बता दें कि साल 2026 में नए साल का महापर्व 1 जनवरी से शुरू होकर पूरे जनवरी माह तक उत्साह और नई शुरुआतों का प्रतीक बनेगा। पहला दिन 1 जनवरी गुरुवार को नए साल का पहला दिन होगा, जिसे नई उम्मीदों और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। अब इसके बाद हम आपको विस्तार से बताएंगे कि नए साल के इन दिनों में कौन सा उत्सव किस तरह मनाया जाएगा और उसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और फिर हम आपको यह भी बताएंगे कि सफाई के दौरान कौन सी वे 5 चीजें हैं जिन्हें भूलकर भी घर में नहीं रखना चाहिए। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। दूसरा दिन 2 जनवरी शुक्रवार को नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाएगा, जो नई ऊर्जा और समृद्धि की शुरुआत मानी जाती है। तीसरा दिन सबसे महत्वपूर्ण नए साल की मुख्य पूजा का दिन होगा, जो इस वर्ष 3 जनवरी शनिवार को मनाया जाएगा, जब नए साल की शुरुआत में मां लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर की विशेष पूजा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त सुबह 6 मार्च से 9 सामोल तक का रहेगा। चौथा दिन 4 जनवरी रविवार को नई उम्मीदों और समृद्धि उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जब भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर नई शुरुआतों का स्मरण किया जाता है। पांचवा और अंतिम दिन 5 जनवरी सोमवार को भाईचारे और पारिवारिक एकता के रूप में मनाया जाएगा, जब परिवार के सदस्य एक दूसरे की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस प्रकार 1 जनवरी से शुरू होकर पूरे जनवरी माह तक चलने वाला नए साल का यह उत्सव धन, समृद्धि, प्रेम और पारिवारिक एकता का पावन प्रतीक बनेगा। माताएं बहनों, चली जान देते हैं कौन सी चीजें हैं जो घर से गलती से नए साल के समय पर बाहर नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो यह बनती है आपके भाग्य को बर्बाद करने का। सबसे बड़ा कारण है टूटे फर्नीचर या कांच का सामान। घर में टूटा हुआ फर्नीचर, दरार वाला शीशा या फूटा कांच रखना अत्यंत अशुभ होता है। यह वस्तुएं न केवल सौंदर्य बिगाड़ती हैं, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। टूटा कांच विशेष रूप से लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है, क्योंकि यह टूटे भाग्य और अस्थिरता का प्रतीक है। नए साल से पहले ऐसे फर्नीचर की मरम्मत कराएं या उन्हें घर से बाहर फेंक दें। फर्नीचर पर जमी धूल भी आलस्य और दरिद्रता बढ़ाती है। जब घर का प्रत्येक फर्नीचर चमकदार और सुसज्जित होता है, तब सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है। लक्ष्मी जी का स्वागत केवल उस घर में होता है जो बिना दरार, बिना टूटन और सौंदर्य से भरा हो। यदि आपने इसे रख लिया तो घर में घोर गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाता है और मां लक्ष्मी कभी नहीं आती। पुरानी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, टीवी, मोबाइल, पंखा या बल्ब जो अब उपयोग में नहीं है, उन्हें घर में रखना नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देता है। इनसे स्थिर स्तक ऊर्जा पैदा होती है जो प्रगति रोकती है। नए साल से पहले इन वस्तुओं को रिसाइकल करें, ठीक करवाएं या किसी जरूरतमंद को दान कर दें या बाहर फेंक दें। बंद पड़े गैजेट घर में जड़ता का माहौल बनाते हैं। याद रखें,
तकनीकी वस्तुएं भी ऊर्जा प्रवाह का हिस्सा हैं। जब सब कुछ चल रहा हो, घर में गतिशीलता और संपन्नता बढ़ती है। इसलिए नए साल के पहले हर बंद या निष्क्रिय वस्तु को हटाकर नए उजाले और आधुनिकता का स्वागत करें। इससे लक्ष्मी का आगमन तेजी से होता है। लेकिन अगर रख लिया तो दरिद्रता घर में बस जाती है। बासी अनाज और दालें रसोई घर का हृदय होता है और अन्न लक्ष्मी का स्वरूप। अगर वहां पुराने कीड़े लगे या बासी अनाज रखे हैं तो यह देवी अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है। नए साल से पहले रसोई की अलमारियां खोलकर पुराने दाल, मसाले, आटा और तेल देखें। जो खराब हो गया हो उसे बाहर फेंक दें। नया और ताजा अनाज लाकर अन्न पात्र में रखें। साथ ही उस पात्र पर हल्दी से स्वस्तिक बनाकर अन्नम बहु कुर्वीत मंत्र का उच्चारण करें। इससे घर में अन्न और धन दोनों की वृद्धि होती है। स्वच्छ और ताजा रसोई लक्ष्मी के स्थायी निवास का संकेत है। लेकिन अगर रख लिया तो गरीबी और दलितता घर में प्रवेश कर जाती है। घर के कोनों की धूल मिट्टी, घर के हर कोने में जमा धूल मिट्टी दरिद्रता का वास मानी जाती है। खास तौर पर छत, स्टोर और दरवाजों के पीछे की जगहें ऊर्जा अवरुद्ध करती हैं। नए साल से पहले पूरे घर की गहरी सफाई करें। झाड़ू पोछा के बाद नीम पत्तों या गंगाजल से फर्श पोछें और कपूर या लौंग जलाकर धूप करें। ऐसा करने से हर दिशा में सकारात्मक ऊर्जा फैलती है और वातावरण दिव्य बनता है। साफ सुथरे कोणों में ही लक्ष्मी जी का प्रवेश संभव होता है। याद रखें, गंदगी अंधकार को बुलाती है, जबकि स्वच्छता प्रकाश को आकर्षित करती है। स्वच्छ घर ही सच्चे अर्थों में नए साल का योग्य स्थान है। लेकिन अगर धूल मिट्टी रखी रही तो दरिद्रता कभी नहीं जाती। उदासी या रोती हुई तस्वीरें। दीवार पर उदासी, रोते हुए व्यक्ति या किसी संकट का दृश्य दिखाने वाली तस्वीरें घर की ऊर्जा को नकारात्मक बना देती हैं। यह तस्वीरें मानसिक तनाव, झगड़े और आर्थिक अड़चनों का कारण बनती हैं। वास्तु के अनुसार घर की दीवारों पर लगी हर तस्वीर एक ऊर्जा प्रसारित करती है। अगर वह ऊर्जा दुख या भय की हो तो देवी लक्ष्मी वहां नहीं आती। नए साल से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी हो जिसमें युद्ध, तूफान, अंधेरा या अशुभ भाव दिखता हो तो उसे तुरंत बाहर फेंक दें। उसकी जगह भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी, सूर्य, कमल, हंस या शांत झरने की तस्वीर लगाएं। यह चित्र धन, सौभाग्य और शांति का संकेत है। याद रखें, दीवार की हर तस्वीर आपके जीवन का भाव बन जाती है। इसलिए दीवारों पर केवल मुस्कान और प्रकाश रखें। लेकिन अगर उदासी वाली तस्वीरें रखें तो गरीबी घर में बस जाती है। शेर, बाघ या हिंसक पशुओं की तस्वीरें। कई लोग घर में शक्ति या वीरता के प्रतीक के रूप में शेर, बाघ, सांप या युद्ध के दृश्य लगाते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार यह तस्वीरें घर में आक्रोश, झगड़े और तनाव की ऊर्जा फैलाती है। हिंसक पशुओं की तस्वीरें वातावरण को उग्र बनाती हैं, जिससे दांपत्य और पारिवारिक सुख प्रभावित होता है। देवी लक्ष्मी को शांति और सौम्यता प्रिय है। वे ऐसे घर में नहीं आती जहां हिंसा या भय का प्रतीक टंगा हो। नए साल से पहले यदि ऐसी कोई तस्वीर लगी है तो उसे बाहर फेंक दें और उसकी जगह गाय, कमल या नदियों का सुंदर दृश्य लगाएं। भक्तों, याद रखिए, नए साल की तैयारी केवल आतिशबाजी जलाने या पार्टी मनाने भर से पूरी नहीं होती। यह समय है अपने घर की गहराई से सफाई करने का, ताकि न केवल बाहर की धूल मिटे बल्कि भीतर की नकारात्मकता भी खत्म हो जाए। जब आप घर की सफाई करते हैं तो यह परिवर्तन न सिर्फ आपके मन को शांति देता है बल्कि घर में लक्ष्मी जी के स्थायी निवास का मार्ग भी खोल देता है। देखिए, कई बार हम छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते, लेकिन वही हमारी किस्मत रोक देती है। जैसे कि दीवार पर टंगी हुई बंद या खराब घड़ी। वास्तुशास्त्र कहता है कि जब घड़ी रुक जाती है तो यह रुके हुए समय और ठहरे हुए भाग्य का प्रतीक बन जाती है। घर में उन्नति की चाल धीमी पड़ जाती है, आर्थिक प्रवाह रुक जाता है और सब कुछ ठहर सा जाता है। इसीलिए नए साल से पहले हर घड़ी की जांच कर लें। जो बंद है उसे तुरंत ठीक करवाइए या बाहर फेंक दीजिए। और याद रखिए, घड़ी हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में लगानी चाहिए ताकि समय और ऊर्जा दोनों सही दिशा में प्रवाहित हो। चलती हुई घड़ी एक संदेश देती है कि इस घर में जीवन सक्रिय है, प्रगति हो रही है और यही संकेत लक्ष्मी जी को घर में प्रवेश करने का आमंत्रण देते हैं।
लेकिन अगर रख ली तो दरिद्रता कभी नहीं जाती। इसी तरह दीवारों के कोनों में जमे मकड़ी के जाले और धूल, यह सब दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं। जालों में ऊर्जा अटक जाती है, जिससे घर का वातावरण भारी हो जाता है और लक्ष्मी जी का आगमन रुक जाता है। इसलिए नए साल पर घर की दीवारें, छत और हर कोना अच्छी तरह साफ कर लीजिए। झाड़ू लगाते समय मन में यही भाव रखिए, दरिद्रता दूर हो, सौभाग्य स्थायी हो। उसके बाद कपूर, लौंग या गूगल की धूप जलाकर पूरे घर को शुद्ध करें। यह सफाई सिर्फ दिखावे की नहीं होती, बल्कि घर की ऊर्जा को पवित्र करने का कार्य है। जितनी स्वच्छ आपकी दीवारें होंगी, उतनी ही उज्ज्वल आपके भाग्य की रोशनी फैलेगी। अब बात आती है दीवारों की दरारों की। टूटी हुई या दरार वाली दीवारें न केवल घर का सौंदर्य बिगाड़ती हैं, बल्कि वास्तु दोष भी उत्पन्न करती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस घर की दीवारें टूटी हों, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। दरारें सकारात्मक शक्ति को बाहर निकाल देती हैं और नकारात्मक तरंगों को भीतर बुलाती हैं। इसलिए नए साल से पहले अपने घर की हर दीवार को ध्यान से देखिए। यदि कहीं प्लास्टर उखड़ा है या दरार पड़ी है, तो उसकी तुरंत मरम्मत कराइए। नई और चमकदार दीवार न केवल सौंदर्य बढ़ाती है, बल्कि नई ऊर्जा और स्थिरता भी लेकर आती है। दीवारों को रंगवाते समय हल्के और चमकीले रंग चुनें, जो रोशनी और उजाला फैलाएं। और हां, रंगों की बात चली है तो यह भी जान लीजिए कि गहरे और भारी रंग जैसे काला ग्रे या गहरा नीला घर की ऊर्जा को सोख लेते हैं। इनसे घर का वातावरण बोझिल और उदास हो जाता है। देवी लक्ष्मी को उजाला और सौम्यता प्रिय है। उन्हें सफेद, गुलाबी, हल्का पीला या क्रीम जैसे रंग बेहद भाते हैं। इसलिए अगर आपके घर की किसी दीवार पर बहुत गहरा रंग चढ़ा हुआ है, तो नए साल से पहले उसे हल्के और चमकीले रंग से पुतवा दीजिए। खासकर पूजा स्थान और मुख्य द्वार के आसपास का क्षेत्र तो हमेशा उजले और आकर्षक रंगों से सजा होना चाहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश करती हैं। भक्तों, याद रखिए, नए साल की सफाई केवल गंदगी हटाने की प्रक्रिया नहीं है। यह अपने भाग्य को निखारने और माता लक्ष्मी का स्वागत करने का सबसे बड़ा उपाय है। जितना उज्ज्वल आपका घर होगा, उतना ही उज्ज्वल आपका आने वाला कल होगा। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पुराने जूते चप्पल और फटे कपड़े, फटे पुराने जूते चप्पल और घिसे कपड़े घर की सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं। यह वस्तुएं नकारात्मक कंपन और दरिद्रता का वास मानी जाती है। यदि यह वस्तुएं अभी उपयोग योग्य हैं, तो किसी जरूरतमंद को दान कर दें, वरना नए साल से पहले बाहर फेंक दें। पुरानी वस्तुएं घर में रुकावट और झगड़े का कारण बनती हैं। इसी प्रकार फटे वस्त्र पहनकर पूजा या लक्ष्मी स्वागत नहीं करना चाहिए। नए साल से पहले सभी पुराने वस्त्र धोकर या नए कपड़े लेकर पूजा करें। ऐसा करने से शुद्धता, ताजगी और सौभाग्य बढ़ता है। साफ कपड़े और स्वच्छ पादुका देवी लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, लेकिन अगर रख लिए तो दलितता घर में बस जाती है। बंद या खराब घड़ियां घर में बंद या खराब घड़ियां रखना वास्तु दोष माना जाता है। ऐसी घड़ियां जीवन में ठहराव, आलस्य और आर्थिक रुकावट का प्रतीक है। नए साल से पहले यदि कोई घड़ी बंद पड़ी है, तो उसे तुरंत चालू करवाएं या बाहर फेंक दें। हमेशा घड़ी को उत्तर या पूर्व दिशा में लगाएं, ताकि समय और ऊर्जा दोनों का प्रवाह सही दिशा में हो। खराब घड़ियां घर की तरंगों को रोकती हैं, जिससे प्रगति और समृद्धि बाधित होती है। नए वर्ष और नए साल का स्वागत तभी सार्थक है जब घर में समय का प्रवाह निरंतर चलता रहे। चलती हुई घड़ी लक्ष्मी का आह्वान करती है और जीवन को गतिशील, ऊर्जावान और संपन्न बनाए रखती है। लेकिन अगर रख ली तो गरीबी कभी नहीं जाती। पुरानी या धूल भरी तस्वीरें, दीवारों पर लगी पुरानी धूल से ढकी या फटी तस्वीरें घर की आभा और ऊर्जा को कमजोर करती है। विशेषकर उन तस्वीरों को हटा देना चाहिए जिनमें मृत व्यक्ति हो, रोने या दुख के दृश्य हो, या जिनका रंग फीका पड़ चुका हो। यह तस्वीरें घर में नकारात्मक तरंगे उत्पन्न करती हैं और लक्ष्मी के प्रवेश में बाधा डालती है। नए साल से पहले घर की सभी तस्वीरें साफ करें। टूटे फ्रेम बदलें और केवल सकारात्मक प्रतीक जैसे सूर्य, भगवान, कमल, गाय या परिवार की मुस्कुराती तस्वीरें लगाएं। इससे घर में सुख, प्रेम और प्रकाश बना रहता है। याद रखें,
देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घर की दीवारों पर आनंद और उजाले की झलक होनी चाहिए। लेकिन अगर रख ली तो दरिद्रता घर में बस जाती है। टूटी मूर्तियां और पुरानी पूजा सामग्री। यदि पूजा स्थान में किसी देवता की मूर्ति या चित्र खंडित हो गया हो, रंग उतर गया हो या उसमें दरार पड़ गई हो, तो उसे तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि खंडित मूर्तियां घर में रखने से पूजा निष्फल हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा रुक जाती है। ऐसे चित्र या मूर्तियां किसी पवित्र नदी या पीपल वृक्ष के नीचे शांति से रख दें या बाहर फेंक दें। साथ ही पुराने फूल, राख, अगरबत्ती के बचे टुकड़े और जली हुई बत्तियां भी बाहर फेंक दें। नए साल से पहले पूजा स्थान को गंगा जल या गौमूत्र से शुद्ध करें और नई पूजा सामग्री रखें। इससे देवक प्रसन्न होते हैं और घर में दिव्य कंपन बढ़ते हैं। स्वच्छ मंदिर में ही लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। लेकिन अगर रख ली तो गरीबी और दलितता कभी नहीं जाती। भक्तों, इस तरह नए साल की सफाई में इन सभी चीजों को तुरंत बाहर फेंक देना चाहिए, वरना घर में घोर गरीबी और दरिद्रता का वास हो जाएगा और मां लक्ष्मी कभी नहीं आएंगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, ताकि आपका नया साल समृद्धि और सुख से भरा हो। जितनी ज्यादा सफाई आप करेंगे, उतनी ज्यादा लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी। भक्तों, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं भूल गया था, वह है पुराने कैलेंडर या डायरी, जिनमें पिछले साल की नकारात्मक यादें जुड़ी हों। उन्हें भी नए साल से पहले बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि वे पुरानी ऊर्जा को रोककर नई शुरुआत में बाधा डालते हैं और अगर रख लिए तो भाग्य में रुकावटें आती रहती हैं। इसी तरह टूटे हुए बर्तन या पुराने प्लास्टिक के सामान जो अब बेकार हो चुके हैं, उन्हें भी बाहर फेंक दें, क्योंकि वे घर में अव्यवस्था और दरिद्रता को बढ़ाते हैं। याद रखिए, नए साल का स्वागत तभी सच्चा होता है जब घर पूरी तरह से नकारात्मकता से मुक्त हो और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। इसलिए इन सभी चीजों को बाहर निकालकर नए साल को खुशी से मनाएं और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का। नई साल पर अगर आप यह काम करें तो दुनिया की कोई ताकत आपको करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी, धनवान होने से नहीं रोक पाएगी। भक्तों, बहुत ही जल्दी नया साल आने वाला है और नए साल के दिन तुलसी से जुदा अगर आपने यह एक उपाय कर लिया तो मान के चलिए, आपके जीवन में आपको वह नई नई सफलताएं देखने को मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, एक छोटी सी और खास चीज अगर आप तुलसी में बांध देंगे तो मेरा यकीन मानिए, मैं सौगंध खाता हूं, आपकी इस नए साल के बाद आपका जीवन ना बदल जाए तो मुझे बताना। भक्तों, हमारा संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी, हर एक भक्त तक वहां जाना। भक्तों, यह एक ऐसा उपाय है जो करणी मंत्र से सिद्ध हो जाता है। अगर आप नए साल पर इस उपाय को सच्चे मन से, सच्चे हृदय से और भगवान की पूरी श्रद्धा पूजा अनुसार अगर आप यह काम करें तो आपको अपने जीवन में वह चमत्कार दिखाने शुरू हो जाएंगे जिनकी आपने अभी तक कल्पना भी नहीं की होगी। भक्तों, और नए साल पर अगर आप यह एक छोटी सी और खास चीज अपने घर ले आते हो तो मां के चलिए, स्वयं माता लक्ष्मी चलकर आपके घर में आएंगे और आपको धनवान बना दें। बस भक्तों, इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक होता है और जो भी वीडियो को बीच में छोड़कर जाता है, कट कट कर देखता है, या फिर उसे व्यक्ति को कभी अपने जीवन में कोई सफलता हासिल भी नहीं होगी। इसलिए महायोग टीवी चैनल का आपसे विशेष अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। भक्तों, माता लक्ष्मी हमेशा उसी घर में जाती है जिस घर में तुलसी माता से जुड़ा यह एक उपाय जरूर किया जाता है। भक्तों, नए साल पर हम भी इस उपाय को जरूर करते हैं और आप भी इस उपाय को अपने जीवन को चमकाने के लिए जरूर करें, जिससे कि आपके जीवन में आपको लाभ ही लाभ को माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की असीम कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा ही बनी रहे।
चलिए हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनें और देखें। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाले हैं जिन बातों को आपको जानना बेहद ही जरूरी है। अगर आप इन बातों का पालन नहीं करेंगे तो आपको अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर आप इन बातों का पालन करेंगे तो आपको जीवन में अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। इसके अलावा अगर आप तुलसी के नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको मां तुलसी का ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में मां लक्ष्मी का सदैव ही निवास रहता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर में होना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए लाभकारी होता है। यह पौधा हर प्रकार से उपयोगी होता है। पुराणों के अनुसार तुलसी में देवी लक्ष्मी का वास होता है और नियमित रूप से इस पौधे की पूजा करने से लाभ भी अवश्य मिलता है। लेकिन यदि आप तुलसी को घर में रखने के साथ ही उसके नीचे यह एक चीज बांध देते हैं तो आपको तुलसी लगाने का कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि इस एक चीज के बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है। यह चीज उसी को संपूर्ण बनती है। इसीलिए शास्त्रों में इसका सबसे अधिक महत्व बताया गया है। दोस्तों, भारत में ही नहीं बल्कि संसार के अधिकतर देशों में तुलसी को बहुत ही गुणकारी पौधा माना गया है। इस पौधे में अनेक औषधीय गुण होने के साथ ही इसका आध्यात्मिक तौर पर भी बहुत महत्व बताया गया है। प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान हो अथवा कोई यज्ञ हो, उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य किया जाता है। विष्णु पुराण में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। इसी कारण से तुलसी जगत जननी है। तुलसी को समस्त देवी देवताओं से वरदान प्राप्त है, जिससे तुलसी के पात्र को अमृत के गुण से युक्त कहा गया है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वह स्थान पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ज्ञानी की त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से सभी बात उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव भी हरा भरा रहता है, उसे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी के पत्र आवश्यक होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी मां को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। अक्सर लोग घर में तुलसी का पौधा तो लगा देते हैं, लेकिन उनसे यह गलती हो जाती है कि वह तुलसी मां को चुनरी नहीं चढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें तुलसी लगाने का शुभ फल प्राप्त नहीं हो। पता है, हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, बल्कि वह देवी है, विष्णु पत्नी है। उन्हें हम अपनी माता मानते हैं। इसीलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाने चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं श्रद्धा, सुहागन और सौभाग्यशाली रहती हैं। लेकिन तुलसी को चुनरी चढ़ाते समय आपको यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आप तुलसी को लाल रंग की चुनरी न चढ़ाएं। लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है और बुध ग्रह तुलसी से संबंधित होता है। मंगल और बुध ग्रह मित्र नहीं है, भूत के अनुकूल शुक्र ग्रह और शनि है। इसीलिए तुलसी पर लाल चुनरी कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। आप तुलसी पर हरे रंग की, पीले रंग की अथवा नीले रंग की चुनरी चढ़ा सकते हैं। लेकिन कई लोग पुरानी फटी हुई चुनरी तुलसी पर बांध देते हैं। ऐसा करना भी अशुभ होता। तुलसी पर नई चुनरी ही बांधनी चाहिए। तुलसी पर चुनरी बढ़ने के लिए एकादशी का दिन सर्वोत्तम होता है। किसी भी एकादशी के दिन नई चुनरी लाकर उसे तुलसी के पौधे में बांध दे, इसके आपको कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होंगे। तुलसी को बिना चुनरी के कभी न रखें। अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो चुनरी को एकादशी के दिन ही बदलना चाहिए। दोस्तों,